कि मैं कल सुबह इतने बजे उठ के पढ़ाई करूँगी, या मैं अपना एक रूटीन बनाऊँगी, मैं फ़ोन से दूर रहूँगी, मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचूंगी नहीं। आप पूरी लाइन को नोटिस करना, क्या बोला? मैं फ़ोन नहीं देखूंगी, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, मैं किसी के बिहेवियर से अपनी वैल्यू जज नहीं करूंगी कि मेरी कितनी वैल्यू है। हर सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? मैं से। फिर दोबारा से एक छोटे बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं ना, छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? चिड़िया उड़ती है तो सच में हाथों को उड़ाया जाता है, ताकि उस बच्चे को फील हो कि हाँ ये उड़ने वाली चीज़ है। बॉडी लैंग्वेज से भी हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, कि हम प्यार करते हैं तो प्यार वाला जेस्चर ये होता है। छोटे बच्चे भी पोएम सुनाते हैं और उस पोएम में कुछ प्यार वाली चीज़ हम अगर एज ए सिंबलाइज शो करना चाहते हैं तो छोटे बच्चे ऐसे करेंगे प्यार दिखाने के लिए। छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं ऐसे, अगर कोई स्कूल में फंक्शन है तो छोटे बच्चों को ऐसा गुस्सा करके दिखाया जाता है। वही बॉडी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहती हूँ, बहुत डीप लेवल पे आपको जाके समझाना चाहती हूँ कि जब हम ये बोलते हैं ना, मैं पढ़ूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करूंगी, मैं आदत बदलूंगी, हर चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है? मैं से। मतलब वो इंसान अपने आप से इस चीज़ को शुरू कर रहा है। ये जो मैं है ना, इसको लिख के और इस मैं के ऊपर ना जितना आप स्क्वायर बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, बनाओ, क्योंकि यही है, यही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। कैसे है? जब तक ये जो मैं है ना, मैं है, मैं के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब आप एक पूरे इंसान के चरित्र की बात कर रहे हो कि इंसान कैसा है, मैं ये करूंगी। अब आप ये बात बताओ, इसको यहीं पे छोड़ो, जितना समझ में आया दोबारा से इसको कंटिन्यू करोगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो मैं आज आपके साथ सेशन ले रही हूं, मैं आज आपके साथ सेशन ले रही हूं, आज 12 तारीख है, और आज मैं एक तरीके से आप लोगों से बात कर रही हूँ, एक तरीके से आपके साथ सेशन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, आइडिया शेयर कर रही हूँ। पिछले कई महीनों से हम लोग मिल रहे हैं, तो आप लोगों ने एक इमेज बना ली होगी मेरे बारे में अपने मन में, ठीक है भाई, ये इस तरह से सेशन कराती है, या इस तरह से हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज जो आपके मन में जो इमेज है मेरे बारे में, यानी मेरी जो एक डेफिनेशन है आपके मन में, अगर यही सेशन मैं ही करवा रही होती, लेकिन आज से 3 साल पहले करवा रही होती, तो क्या क्वालिटी सेम होती? मैं ही 3 साल पहले करवाती ये सेशंस, ये क्लासेस मैं मीनू दलाल ही लेती, लेकिन कौन सी मीनू दलाल लेती? आज से 3 साल पहले वाली मीनू दलाल लेती, आज वाली मीनू दलाल नहीं। आज वाली मीनू दलाल के पास एक्सपीरियंस है कि 6 महीने से वो वीडियोस बना रही है, 6 महीने से 1-to-1 सेशन कर रही है। आज वाली मीनू ने पहले नवंबर का ग्रुप चलाया, फिर दिसंबर का चलाया, अभी मेरा आज जनवरी वाला फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मीनू दलाल है, नाम तो वही है। आज से 3 साल पहले भी मैं मीनू दलाली नाम था मेरा, लेकिन वो 3 साल पहले वाली लड़की ये सब सेशन करती तो क्या क्वालिटी सेम होती? क्या मैं उतना ही समझा पाती, उतना ही एक्सप्लेन कर पाती आज से 3 साल पहले आपको? अभी कुछ जवाब तो दो। अगर वो कंटिन्यू में नहीं है, मतलब वो सेशन कुछ नहीं ले रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि उस वक्त उनका एक्सपीरियंस भी कम होगा ना। था ही नहीं, हाँ, कुछ ही नहीं था। आज से 3 साल पहले कोई विचार था ही नहीं, मैं अपनी ही लाइफ में फंसी हुई थी। माइनस में थे आप मैम, जीरो पे भी नहीं थे, माइनस में थे आप तो। हाँ, उस टाइम पे तो मैं खुद परेशान थी, तो मैं कैसे किसको हेल्प करती, लेकिन नाम तो मेरा मीनू दलाली था ना। बिल्कुल। आज भी मीनू दलाली है, तो क्या बदला? मेरा हार्ड मास भी वही है, मेरी शक्ल सूरत भी वही है, वही मेरे तब पेरेंट्स थे, वही मेरे आज पेरेंट हैं, पहले भी वही गांव था, आज भी यही गांव है, सब सेम है, लेकिन फिर भी बदलाव क्यों है? रिजल्ट अलग क्यों आ रहे हैं? पता है रिजल्ट अलग क्यों आ रहे हैं? मैं अभी और
थोड़ा इसके आसपास और क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहती हूँ। पहले मैंने क्या बोला, मैंने मैं पे फोकस कराया, फिर मैंने मैं को समझाने के लिए मीनू दलाल का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब मैं आपको और इसकी एक लेयर में, एक गहराई में लेकर जाऊं। एक इंसान है जिसके पास कोई काम करने का 20 साल का एक्सपीरियंस है, और एक इंसान है जिसके पास कोई भी काम करने का अनुभव नहीं है। आप कौन से इंसान से काम करवाओगे? जो एक्सपीरियंस होगा। क्यों, बताइए मुझे। क्योंकि उसको पता है, आप एक्सपीरियंस होल्डर से अगर कुछ काम लेते हैं तो ठीक है, काम अगर लाना एक्सपर्टीज है। मैम आपने जो आप बताने जा रहे हो वो आपने झेला, एक्चुअली आप उसको फील कर सकते हो सामने वाले को कि क्या ये कैसा फील कर रहा है, या उसको बेटर तरीके से बता भी सकते हो क्योंकि आप उस चीज से निकल चुके हो। और सबसे बड़ा रोगी ही सबसे बड़ा डॉक्टर भी बनता है मैम। वो आप में क्वालिटीज है भी है, तो आपको चूज करना, आपकी तरफ प्रायोरिटी देना तो देखो बनता भी है इतना, तो सभी सोचते भी है कि मैं बेस्ट से बेस्ट लेना चाहूंगा। विकी भाई आप सही कह रहे हैं। दोबारा से मैं इस चीज़ को, इस धागे को और सुलझा के आपके पास लेके आती हूँ, ताकि ये आपके दिमाग में ना बहुत घुसे। मैं सीधा प्लेट पे सर्व कर दूंगी तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। सीधा मैं बोल के निकल जाऊँ, समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन जब तक इस चीज़ को और खुरेद के आपके दिमाग में ये आ जाए कि क्या बात है, ये क्या हो रही है सीधा सीधा क्यों नहीं बताया जा रहा है वो वाला फीलिंग। देखिए, नहीं ठीक है मैम, ठीक है बताओ, डीपली हाँ बताओ। हाँ, देखिए, मैं सुबह उठ के 6 बजे पढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मतलब मैं के साथ हम मैं के साथ चल रही हैं, ठीक है। फिर मैंने मीनू दलाल का एग्जांपल दिया कि मैं आज वाली भी लड़की मीनू दलाल ही है, हार्ड मास भी वही है, माँ बाप गांव समाज भी वही है, लेकिन आज से 3 साल पहले भी मेरी सारी चीज़ें ही सिमिलर थी। लेकिन वो 3 साल पहले वाला इंसान नेगेटिव था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, परेशान था, हर चीज़ शिकायत से भरा हुआ इंसान था। वो हर चीज़ पे शिकायत कर रहा था। मेरी माँ समझ नहीं पाती थी मैं इतना रोती क्यों, या मेरे घर वाले समझ नहीं पाते थे। मैं किसी के साथ अलाइंड फील नहीं कर पाती थी। एक अलग ही लेवल पे अकेलापन था। ऐसा लगता था पूरी दुनिया ही मेरी दुश्मन बन गई है। मुझे लगता था मेरी लाइफ कभी बदलेगी नहीं, मैं ऐसे ही मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी। कहाँ मैं एक बहुत ब्राइट बच्चा हुआ करती थी, और कहाँ आज मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी अंधेरे में आ गई है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बाहर की आइडेंटिटीज़ सेम है। अंडरलाइन दिस लाइन, बाहर की आइडेंटिटीज उस समय भी सेम थी, बाहर की आइडेंटिटीज आज भी सेम है। मीनू दलाल है, वही पेरेंट्स है, वही समाज है, वही क्वालिफिकेशन, सब चीज़ें वही हैं। लेकिन पता है क्या चेंज हुआ है? इनर आइडेंटिटी, अंदर की पहचान। जो मैं बार बार ये बोल रही थी ना कि मैं सुबह उठूंगी, अगर वही सड़ा हुआ इंसान, मूर्ख इंसान, बेकार इंसान सुबह 6 बजे उठेगा तो कोई सत्यानाश ही करेगा। एक मूर्ख इंसान है जिसका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा, जो बेवकूफ़ है, मतलब जितनी नफरत हो सकती है आपको उससे कर लो बेशक से। एक बहुत बेवकूफ़ इंसान है, चाहे वो सुबह 4 बजे उठ ले, चाहे वो सुबह 8 बजे उठ ले, चाहे वो 12 बजे उठ ले, वो तो बेवकूफ़ ही रहने वाला है, ठीक है। तो जब तक ना आपकी इनर आइडेंटिटी, अंदर की पहचान नहीं बदलेगी ना अंदर से। अभी तो पता है आप क्या सोचती हो अपने बारे में कि हाँ मैं प्लान तो बहुत बनाती हूँ, सारे फेल हो जाते हैं मेरे, मैं डिसाइड तो बहुत करती हूँ लेकिन मैं फोकस तो कर ही नहीं पाती। पता है आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मैंने सुजाता जी आते ही बोला था कि आज के सेशन का नाम भरोसा है। भरोसा क्यों है? दुनिया का भरोसा उठ जाए ना दोबारा से आ सकता है। 4 गलत काम कर दिए, आपको जेल हो गई, आप जेल काट के आए, आपने 5 काम अच्छे कर दिए, पैसा कमा लिया, 1-2 जगह भंडारा कर दिया, इमेज अच्छी हो गई आपकी। यही तो है, और क्या होता है। लेकिन अगर आपके अंदर वाले इंसान का आपके ऊपर से भरोसा उठ गया तो आप है ना अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पाओगे। अब आप सोचोगे ये भरोसा कैसे उठता है। अगर आपको सच में पता चल गया ना कि मेरा ये एक्ट है ना मेरा भरोसा तोड़ देगा, तो आप है ना कभी अपने जुबान से पीछे नहीं हट पाओगे। बहुत साइंटिफिक भाषा में बोलूं, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए हुए फैसले का वजन ही समझ ना पाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फुद्दू डिक्लेयर कर दे कि हर दूसरे दिन प्लान बनाती है, होता तो इसे कुछ है नहीं, आपका ही सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर भरोसा करना बंद कर दे
कि अब ये प्रॉमिस करेगी कि मैं 4 दिन किसी का फ़ोन नहीं देखूंगी, मैं किसी का डीपी नहीं देखूंगी, मैं बुरा फील नहीं करूंगी, मैं लो नहीं फील करूंगी, मैं डिस्ट्रैक्ट फील नहीं करूंगी, लेकिन ये अगले दिन फिर वैसा ही करती है। यानी जैसे मसल होती है ना, मसल की मेमोरी होती है। अब मसल मेमोरी कैसे होती है, अभी अभी कोई मेरे को चोट मारने के लिए आई तो मैं भाग के ऐसे करूंगी, अपने सिर को बचाऊंगी, क्योंकि इवोल्यूशन में हमने सीखा है, हजारों साल के ह्यूमन इवोल्यूशन में हमने सीखा है कि दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हाथ पे चोट लग गई तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमाग पे लग गई और कुछ अंदर गहरी चोट लग गई तो दिमाग मुश्किल से ही ठीक हो पाएगा, वरना परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो हमारी पूरे शरीर में ये मेमोरी है, हमारी बॉडी में मेमोरी है ये हजारों सालों से, कि जब भी कोई चोट लगेगी भाग के सिर बचाते हैं हम लोग अपना। ऐसे ही है, आपकी एक मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी क्या होती है कि आप खाना आपने अपने जो आपका राइट हैंड है उसको उससे खाना खाने की आदत डाली हुई है आपने, तो जब भी प्लेट आएगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने राइट हैंड से ही खाना खाना शुरू करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता ना कि आप लेफ्ट वाले से खाना शुरू कर दो, क्योंकि इसको तो आपने ट्रेन करके ही नहीं रखा हुआ है, इसे तो शायद चम्मच भी ना पकड़ी जाए ढंग से। ट्रेनिंग, मसल मेमोरी क्या है आपकी, ठीक है। ऐसे ही हमारे माइंड की एक मेमोरी होती है, हमारे ब्रेन की एक मेमोरी होती है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर भरोसा करना बंद कर दे तो आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाओगे। अब वो भरोसा लाए कैसे, हमने तो भरोसा बार बार तोड़ा हुआ है अपना। हमने बार बार अपने आप को क्या बोला कि सुबह उठ के ये काम करेंगे और हमने नहीं किया, और आपको लगा कि इसकी तो क्या ही कॉस्ट है, आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। हमको लगता है इस फैसले से हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर आपने सुबह ये बोला 6 बजे उठना है और आप उठे ही नहीं, तो आपको लगता है क्या ही हो गया, कल से उठ लेंगे, या 6 नहीं तो 7 उठ लेंगे, 7 नहीं तो 8 उठ लेंगे। आपको लगता है आपका कोई नुकसान ही नहीं हुआ, अपना फैसला पलटने से आपका नुकसान नहीं हुआ। मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक जजमेंट जारी करता है और अगर आप उस जजमेंट को ना मानो तो आपको जेल हो सकती है, यानी फैसला ना मानने पर एक पनिशमेंट मिलती है। तो आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं करेंगे, आप उसका पालन करेंगे। लेकिन जब आपने एक ऑर्डर जारी किया रात में कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, लेकिन आप उठे ही नहीं, आपको लगता है कि इस फैसले की तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है, आज नहीं 6 बजे उठी तो कल उठ लूंगी, कल नहीं तो परसों उठ लूंगी, परसों नहीं तो अगले दिन उठ लूंगी। इसी को कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेशन बोल देते हैं कि जी हम तो प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। लेकिन पता है आप बार बार वो अलार्म को हर दिन बंद करके क्यों सो पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपका कोई नुकसान तो हो ही नहीं रहा, या होगा तो कवर कर लेंगे, कल वॉक कर लेंगे, परसों एक्सरसाइज कर लेंगे, या फिर बाद में पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके हर फैसला जो आप खुद लेते हो और बाद में उसको मानते नहीं हो, अपने ही डिक्लेयर किए हुए फैसले को आप मानते नहीं हो, उसका एक नुकसान हो रहा है आपको। क्या नुकसान हो रहा है कि आराम आराम से आपका सब कॉन्शियस माइंड अब आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। सोच के देखो, आपकी गर्लफ्रेंड है या एक बॉयफ्रेंड है, वो आपकी बात को सीरियसली नहीं लेता। आप प्यार से कह लो, गुस्से से कह लो, कितना मुश्किल होगा ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। एक पार्टनर है आपका, आप उससे गुस्से से बात करो, प्यार से बात करो, रो धो के बात करो, उसके लिए आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये सिस्टम आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो। अब क्या होगा, आप बार बार फैसला तो लोगे, लेकिन आप उस फैसले पे टिकते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि अपनी ही बात से पलट जाने में कोई नुकसान तो है नहीं। आप अपनी बात से 1 बार पलटे, 2 बार पलटे, 3 बार पलटे, 4 बार पलटे, पलटने का पैटर्न बन गया आराम आराम से। और ये पैटर्न क्यों बन पाया, क्योंकि आपको ये लगा इसका तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके अंदर का इंसान, उसका वो आराम आराम से आपके फैसलों की वैल्यू कम कर देगा। अब आप चाह कर भी अपने पैटर्न चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको ये लगने लग गया कि ये फिजूल की बातें करता रहता है, करना वरना इसको कुछ है नहीं, होता तो इसे कुछ है नहीं। अब एक बच्चा है जिसने पिछले 4 महीने से पढ़ाई नहीं करी है, क्या वो कॉन्फिडेंस फील कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जिसने 4 महीने 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे आराम से पढ़ाई करी है, उसको कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, क्योंकि उसके पीछे एविडेंस है, सबूत है कि हाँ मैंने उस दिन भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, मेरा ये भी सिलेबस कवर हो गया, ये मेरा रिवाइज हो गया। उसने एक एविडेंस बनाया हुआ है। तो बेसिकली जैसे आपकी मसल की मेमोरी होती है, बॉडी की मेमोरी होती है, ऐसे माइंड की भी एक मेमोरी होती है।
और जब बार बार अपने ही लिए हुए फैसले का आप उल्लंघन करते हैं तो उस मेमोरी को, उस मसल को आप कमजोर कर रहे हैं, उस मांसपेशी को आप कमजोर कर रहे हैं। और जितनी वो मांसपेशी कमजोर होगी उसको बोल दोगे कि जी मेरा मन कमजोर है। आपका मन कमजोर इसलिए क्योंकि आपने अपने मन को फीड ही नहीं किया, आपने उस मांसपेशी को कभी प्रोटीन ही नहीं दिया कि आज 6 बजे उठने का डिसाइड किया, आप 6 बजे उठ गए। मतलब आपने अपनी ही बात का मान नहीं रखा, और ऐसा करते 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 अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपनी ही बात पे टिक ही नहीं पाते। तो इससे क्या नुकसान हुआ आपका? इसका ये नुकसान हुआ कि आप अपनी लाइफ के जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उन पे भी काम नहीं कर पाओगे। हमारी लाइफ के बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंट्रोलेबल तो है ही नहीं। कहाँ जन्म होगा, कितने रिसोर्सेज होंगे, कौन सी बीमारी होगी, कब बाहर कौन सा इंसिडेंस हो जाए, कौन सा देश किसके ऊपर अटैक कर दे, कहाँ भूकंप आ जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में कंट्रोलेबल नहीं है। लेकिन दुख उसका नहीं होता, दुख उसका होता है कि कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में थी फिर भी हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाए। तो अपने कंट्रोलेबल फैक्टर पे आप काम कभी कर ही नहीं पाओगे, आप अपनी ही बात पे नहीं टिक पाओगे। दूसरों को तो क्या ही दुख है, दूसरे लोगों का तो क्या ही दुख है, दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया, आप सबसे बड़े अपने ही दुश्मन बन गए। जैसे एक बार हमने क्लास में डिस्कस किया था कि योगेश ने बोला था कि हम तो बहुत सही इंसान है फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, आप औरों के लिए सही हो सकते हैं, आप अपने लिए सही नहीं है, क्योंकि आप अपनी हुई कही हुई बात पे टिक नहीं पाते हो, आप अपनी ही कही हुई बात को मान नहीं पाते हो। तो अगर आज आपको पता चल जाए कि अभी मैं रात में 1 बजे सोने जा रही हूँ और मुझे सुबह 7 बजे उठना है, और आपको पता है कि अगर मैं 7 बजे नहीं उठी ना तो मेरे अंदर वाला इंसान को मेरे पे भरोसा नहीं रहेगा। जब मैं आज अपना प्रॉमिस तोड़ सकती हूँ तो कल भी तोड़ सकती हूँ, कल तोड़ सकती हूँ तो परसों भी तोड़ सकती हूँ, तो अंदर वाला तो भरोसा करेगा ही नहीं। तो आप ना, आपके लिए अपने शब्दों की वैल्यू बढ़ जाएगी कि एक बार मैंने खुद को बोल दिया ना 7 बजे उठना है तो मैं उठती हूँ। फिर चाहे मेरा सिर दर्द हो रहा हो, मेरे को उल्टी पड़ रही हो, मेरा टांग ऊपर सिर नीचे हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती हूँ। एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा, हमने बार बार ये बात बोली ना कि पुराने पैटर्न है, पुरानी आदत है। क्या 6th क्लास का बच्चा 12th क्लास की क्वेश्चन सोल्व कर सकता है? क्या 6ठी क्लास का बच्चा 12वीं क्लास के प्रश्न उत्तर को समझ सकता है, सोल्व कर सकता है? नहीं कर सकता। औकात का डिफरेंस है ना। अभी उस 6ठी क्लास के बच्चे को और 6 साल लगेंगे उस लेवल की औकात बनाने के लिए, उस लेवल का कैलिबर बनाने के लिए कि उस तरह की चीज़ों को वो समझ पाए। वैसा ही है, जब तक आप अपनी ये वाली आइडेंटिटी रखोगे ना, जब तक आपका आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगा, जब तक यही आइडेंटिटी अपनी बना के रखोगे तो आप कुछ बदलाव लेकर ही नहीं आ सकते। उस वाली मीनू दलाल में और आज वाली मीनू दलाल में क्या फ़र्क है? उस टाइम पे मेरी पहचान थी रोंदू इंसान, रोती हुई इंसान, शिकायत करते हुए इंसान, लाचार इंसान, बेबस इंसान। वो मेरी पहचान थी, आंतरिक पहचान थी मेरी। एंड देन जब मैंने अपने ऊपर काम किया और जब मेरे को पता चला कि ये वाला इंसान मुझे नहीं रहना है, और फिर जैसे राकेश जी ने बोला कि छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। ठीक है, अभी आप अपने मम्मी पापा को जाके बोलो कि मुझे 10 रुपये दे दो, दे देंगे। क्या आप उनसे 10 लाख मांग सकते हो? अभी के अभी नहीं देंगे, भरोसा नहीं है उनको आपके ऊपर। वैसा ही है, अगर आप अपने ब्रेन को सडनली ये चैलेंज दे दोगे कि अगले 1 हफ्ता 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में और फलाने फलाने काम करने, उससे नहीं होंगे। वो ऐसा है कि आप अपने ब्रेन से 10 लाख मांग रहे हो। 10 लाख नहीं मांगने, छोटे छोटे स्टेप, 10 रुपये मांगो। कैसे मांगने हैं कि कल सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 बजे तक मेरी 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, सुबह 6 बजे उठ के 1 घंटा मैं नेचर में बैठूंगा, बस। लेकिन जब आपने बोला है कि बैठूंगा तो फिर जाके बैठना है, अपनी बात को तरोड़ना मरोड़ना नहीं है, अपनी बात का मान रखना है, अपनी बात को वैल्यू देनी है आपको। वही, अगर आपने एक बार अपने आप को बोल दिया कि आज रात कोई फ़ोन स्क्रॉल नहीं होगा, सीधा सोने जाएंगे मेडिटेशन करने के बाद या प्रे करने के बाद, तो फिर वो करना है। बहुत बड़े कमिटमेंट मत लो, लेकिन छोटे छोटे लो, डेली बेसिस पे लो। इससे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। जहां आप अपने नाम के सामने पहले क्या लगा रहे थे कि रोंदू,
अब आप अपने नाम के सामने लगाओगे स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हमने नवंबर में डिस्कस किया था एक बार कि हमने एक टॉय बनाया था यहाँ पे जिसको हम बबुआ बोल रहे थे, ओल्ड बबुआ न्यू बबुआ, ठीक है, कि एक नया टॉय, एक नई पहचान हमने अपने आप को दी। लेकिन वो नई पहचान सडनली नहीं आएगी, वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी छोटे छोटे एक्शन लेके, ठीक है। जब तक यही इंसान बने रहोगे तो यही हरकतें चलती रहेंगी। गाली गलौज का इस्तेमाल करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकते हैं ग्रुप में, इसीलिए सस्ते में समझ लो कि जब तक यही इंसान बने रहोगे तो यही हरकतें चलती रहेंगी। अपनी आंतरिक पहचान बदलो कि मजबूत इंसान हूँ, आज़ाद इंसान हूँ, खुद पे भरोसा करने वाला इंसान हूँ। अपनी लाइफ को अपने लिए चेंज करना है, मुझे कोई बाहर के रिवॉर्ड, बाहर का एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, अपने लिए बदलाव लेकर आना है। तो छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। अब आपने क्या किया, छोटे स्टेप आप क्यों ले रहे हो? आपके मन में एक बड़ा विजन है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। फिलहाल मेरी आइडेंटिटी बहुत गली हुई, सड़ी हुई, छोटी सी है। अब उस गली हुई अब एक वो है, एक आलू और गाजर हैं जो सड़ गए हैं। अब उनको गर्म पानी से धो के बना लो, 4 मसाले डाल के बना लो, बदबूदारी सब्जी बनेगी। उबाल के बना लो, सूखी सब्जी बना लो, वो सड़े हुए आलू हैं, सड़े हुई गाजर है। तो वैसा ही है, एक सड़ा हुआ आलू गाजर कितना भी मेडिटेशन कर ले, सड़ा हुआ आलू गाजर कितना भी कुछ अपने ऊपर काम कर ले, अल्टीमेटली वो सड़ा हुआ ही रहना है। मतलब ये जो बात कर रहे हैं ना कि आदत से मजबूर है, मन कमज़ोर है, पैटर्न पुराने बन गए हैं, फलाना ढिमकाना हो गया है, ये मतलब क्या है? आप बहाने दे रहे हो। सड़े हुए इंसान थे, सड़े हुए ही बने रहने के लिए आप बहाने दे रहे हो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मन कमज़ोर है, विल पावर नहीं है, पुराने पैटर्न है, इन चीज़ों से बाहर निकलना मुश्किल है, आदतन है, ये आप बहाने अपने आप को इसलिए दे रहे हो, नोविंगली या अनोविंगली, कि आप सड़े हुए थे और आप सड़े हुए ही रहना चाहते हो, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर ये वाली फीलिंग नहीं आएगी ना कि अब आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है, मतलब पुराने वाली रूपा रोंदू थी लेकिन नई वाली रूपा ऐसी नहीं है। नई वाली रूपा सारी चीज़ें आराम आराम से कर सकती है, ठीक है, आराम आराम से वो कर सकती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक खेत है जो बहुत उजड़ा हुआ है, बहुत जाड़ बोझड़े हैं, खरपतवार है, उसी में आप अच्छे गुलाब के फूल लगा लो। नहीं, पहले उस खेत की पूरी दशा बदलनी पड़ेगी, पूरी खरपतवार वहाँ से भगानी पड़ेगी, बाउंड्री लगानी पड़ेगी, मिट्टी के अंदर बढ़िया फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, फिर चुन चुन के बीज लाने पड़ेंगे। तो उस खेत को अपना पूरा कैरेक्टर ही चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप जो चाह रहे हो ना, आपके एग्जिस्टिंग वर्जन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल आप अपने आप से जो रिजल्ट चाह रहे हो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं ये करूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं वो करूँ, ये एक्शन लूँ, वो एक्शन लूँ, वो आपके फिलहाल की आइडेंटिटी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल आप एटीट्यूड तो लेकर चलना चाहते हो 20 लाख रुपए महीने का, लेकिन कमा तो आप 2000 भी नहीं रहे, ठीक है। मतलब क्या, आप एक रिक्शे वाले भैया से, मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक रियलिटी चेक कर रहे हैं। आप देखना, एक इंसान, एक रिक्शे वाले भैया हैं जो महीने के 10,000 कमा रहे हैं, उनका जो एटीट्यूड है, माइंडसेट है दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ, सोसाइटी की तरफ, और एक ऐसा इंसान जो महीने के कमा रहा है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, बात करने का तरीका अलग होगा। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है रिक्शे वाले भैया भी हिंदी ही बोलते हों और ये 2 लाख, 2.5 लाख कमाने वाला इंसान भी हिंदी ही बोलता हो, लेकिन इस वाले इंसान की भाषा में ज़्यादा सख्ती होगी, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करता होगा, ज़्यादा एम्बिशियस होगा, और ये ज़िंदगी में थोड़ी लाचारी, बेबसी, गरीबी की बातें ज़्यादा करता होगा, क्योंकि इसकी लाइफ इसको अलाउ करती है ये सब बात करना। दूसरे वाले इंसान की लाइफ अलाउ ही नहीं करती, ठीक है। तो यानी आप है ना जो अटेम्प्ट ले रहे हो वो फेल ही होंगे बार बार। क्यों? क्योंकि इस वाली आइडेंटिटी के साथ आप वो काम कर ही नहीं सकते जो आप काम करना चाहते हो। यू नीड टू शिफ्ट योर आइडेंटिटी, अपनी पहचान ही शिफ्ट करनी पड़ेगी। और वो पहचान कैसे शिफ्ट होगी? बार बार प्रैक्टिस करके। कैसे प्रैक्टिस करके? उन छोटे छोटे स्टेप की बार बार प्रैक्टिस करो कि कल वॉक पे गई थी तो आज भी जाना है, परसों गई थी तो अगले दिन भी जाना है, आज 1 घंटे की पढ़ाई करी है, कल 1 घंटे की करूंगी, परसों 1 घंटे की करूंगी।
यानी व्हेन यू हैव, आप वो कंसिस्टेंसी है आपके पास, वो कंसिस्टेंसी है आपके पास, आइडेंटिटी ऐसी ही क्रिएट होगी, एक नई पहचान कि आपने एक डायरी ली, डायरी का नाम लिखा कि नई अंजुश्री, दैट आई एम अ न्यू पर्सन, और उस डायरी में वो सभी एक्टिविटीज़ लिखी आपने जो आप करना, जो इस नए इंसान को करना चाहिए। कि मुझे नहीं पता पुरानी अंजुश्री रोएगी, टसकेगी, आंसू बहाएगी, टेसू बहाएगी, जो करेगी वो करेगी, लेकिन मुझे पता है कि नई अंजुश्री दिन में 1 घंटा निकाल लेगी और वो वाला काम तो करेगी जिसमें उसको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो, कुछ नई किताब पढ़ना हो, अपने करियर के लिए कुछ और अच्छा करना हो, अपने फाइनेंसिस को और ढंग से मैनेज करना सीखना हो, शायद कोई और कोर्स करना हो कि मैं अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करूँ, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करूँ। शायद आज मैं 50,000 रुपये महीना कमा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास समय है तो मैं उसको 1,00,000 या 2,00,000 पर लेके जाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। इट्स मीन आप अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हो। तो वो डायरी सिर्फ डेडिकेटेड है नई अंजुश्री के लिए, वो डायरी डेडिकेटेड है नई रूपा के लिए, कि पहले मुझे नहीं पता वो रोंदू रूपा क्या करेगी और मुझे कोई खास मतलब भी नहीं है, मैं तो उस इंसान को जान से ही मार देना चाहती हूँ। जैसे मैं मार चुकी हूँ अपने पुराने वाले मीनू को, मुझे याद नहीं है उसकी चीज़ें। कभी कभी एग्जाम्पल देती हूँ तो आपके सामने कुछ 2-4 चीज़ें बता देती हूँ, लेकिन मैं कभी बहुत डिटेल में भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे खुद डिटेल में याद नहीं है। मैं उस पुराने वाले इंसान से कोई ज़्यादा संबंध, कोई ताल्लुकात रखती ही नहीं हूँ। बहुत इमोशनल डिस्टेंस हो गया है, बहुत दूर आ गई हूँ उस पुराने वाले इंसान से, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करती हूँ। हम ज़्यादा बातें किसके बारे में करते हैं? जिसके साथ हमारी इमोशनल डिस्टेंस नहीं होती, जहाँ हमारी इमोशनल क्लोजनेस होती है, हम बार बार उसी इंसान के बारे में बात करते हैं। तो जो फिलहाल आपका वर्जन है ना, उसका जितना यूज़ होना था हो गया है, वो इतना ही अचीव कर सकता था लाइफ में। फिलहाल जो आपका वर्जन है, अगर उसको दुख मिला है तो वो दुख लेने के लायक ही था शायद। उसकी हरकतें ऐसी थी, उसका माइंडसेट ऐसा था, उसके पैटर्न ऐसे थे, उसके बिलीफ ऐसे थे, तो उसको जो मिला है वो मिल गया। लेकिन अगर कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो अपने पैटर्न को तोड़ना है, अगर आपको, तो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा कि पुरानी रूपा से मजबूत रूपा, जो भी आपको अच्छी फीलिंग दे। लाइक मैं अपने आप को बोलती थी फिरोशियस मीनू। फिरोशियस इज समथिंग जिसमें एंगर भी है, स्ट्रेंथ भी है, विल पावर भी है। वो आपकी मर्जी है कि आप अपने नाम के सामने क्या लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी ना, पुराने इंसान बने रहोगे तो पुरानी ही चीज़ों में फंसे रहोगे। अच्छा, एक अच्छी बात ये है, अब अगर आपके अंदर अक्ल आ गई है, सोच समझ आ गई है, तो अब आप जो चाहते हो वो बन सकते हो। आज जो हो वो तो हालात के अनुसार बनते चले गए, पता ही नहीं चला। आज हम जो हैं वो तो हम बस बनते चले गए। पेरेंट्स ऐसे थे, गांव ऐसा था, माहौल ऐसा था, इतनी ही समझ थी। लेकिन आज तो सब समझ है ना, तो आज तो आप चूज कर सकते हो ना कि आपको क्या बनना है। आज तो आपके हाथ की बात है ना ये। जिस दिशा में छोटे छोटे एक्शन लेना चालू करोगे वही इंसान बन जाओगे। मजबूत बनना है, समझदार बनना है, आज़ाद बनना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, करियर में कुछ अच्छा करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस इस वाली जेब में डाल लेना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दूसरे वाली जेब में डाल लेना, बस। तो अपने आप को ये बहुत बार बार बताना ज़रूरी है कि तुम्हारा ये वर्जन सिर्फ यही अचीव कर सकता था। अगर अब तुम छठी क्लास के बच्चे को, 6 क्लास के बच्चे को तुम कितना भी मार लो, पीट लो, उसको गोल दे दो, एम्बिशन दे दो, वो 12th क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता। तो आज आप अपने साथ कितनी भी ज़बरदस्ती कर लो, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे क्लियर बनना है, मुझे ये बनना है, वो नहीं बन सकते, क्योंकि फिलहाल आपकी आइडेंटिटी वो है ही नहीं, आपका वर्जन वो है ही नहीं। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था E0, E1, E2, E3, E4। E0 मतलब शिकायत करने वाला इंसान, वो हम देख चुके हैं। E1 मतलब थोड़े थोड़े एक्शन ले रहे हैं, कॉन्शियसनेस आ गई है, मतलब उसके अंदर चेतना आ गई है कि दूसरों के ऊपर बोझ डालने का, शिकायत डालने का कोई मतलब नहीं है। E0 शिकायत वाला, E1 कॉन्शियसनेस वाला, और E2 एक्शन लेने वाला, कि छोटे छोटे एक्शन लेने चालू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी पुरानी गली सड़ी हरकतें चालू हैं इसकी। छोटे छोटे एक्शन लेना बेशक से चालू कर दिया है। E2 में क्या आता है, एक्शन ले रहा है लेकिन पुरानी हरकतें अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। E3 में क्या होता है, वो जो नए टारगेट है वो तो अचीव कर ही रहा है, लेकिन पुरानी गली सड़ी बातें आराम आराम से छोड़ ही दी है।
E3 में। और E4 में क्या होता है, नई आइडेंटिटी आपकी परमानेंट बन जाती है, क्योंकि एक्शन लेते लेते आपके अंदर एक इमोशनल इवोल्व होते हो आप भावनात्मक रूप से इवोल्व होते हो, आप भावनात्मक रूप से ज़्यादा स्ट्रोंग बनते हो, इमोशनली आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। आपके अंदर वाला इंसान बोलता है, एक बार रूपा ने बोल दिया ना, वो तो होगा ही। ठीक है, सोच के देखो, आपने अपनी मदर को ये बोला कि मम्मा मैं सुबह स्कूल जाऊंगी, खाना बना दोगी ना? मम्मी ने बोल दिया हाँ बना दूंगी, और लेकिन आप सुबह उठे और आपकी मम्मी ने बनाया ही नहीं, अब कितना गंदा लगेगा आपको? उतना ही गंदा आपको खुद लगना चाहिए कि हाय मैंने खुद को बोला था सुबह 6 बजे उठ के योगा करेंगे और मैंने नहीं किया। आपको उतना ही रोना धोना मचाना चाहिए जितना आपने मम्मी के मामले में रोना धोना किया होता, अगर आपकी माँ ने आपके साथ ये किया होता। तो पता है हम ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लगातार क्यों चलाए रख पा रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है इनकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, कीमत ही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं हुआ मेरा। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, या तो मैं ये वाला पेन खरीद लूँ या ये वाला खरीद लूँ, सिर्फ 10 ही रुपये हैं। तो अगर मैं ये वाला चूज़ करूँगी तो ये वाला तो मैं लूज़ ही कर रही हूँ ना, क्योंकि ये वाला तो मैं चूज़ नहीं कर सकती। अगर ये वाला मैं चूज़ कर रही हूँ तो इसलिए ये वाला मैं लूज़ करूँगी, क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है। तो अगर आप सुबह आपने बोला आप उठेंगे और आप नहीं उठे, तो आपने कौन सी आइडेंटिटी को चुना है? पुरानी वाली को। और जितनी बार आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को चुनेंगे, पुरानी आइडेंटिटी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और जितनी बार आप बार बार अपनी नई पहचान को चुनोगे, आपकी नई पहचान उतनी ही मजबूत होती जाएगी। यानी हर चीज़ एक्शन से जुड़ी हुई है। लेकिन पता है क्या है, ये जो फेज होती है ना आपकी, इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को जिया है। बहुत सारे लोग है ना क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये वाली चीज़ हमारी लाइफ में इम्प्रूव हो गई, वो वाली चीज़ हमारी लाइफ में इम्प्रूव हो गई, लेकिन और चीज़ें नहीं हो पा रही है, हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत घुटन हो रही है, समझ नहीं आ रहा। पता है ऐसा क्यों होता है? पुराना इंसान तो पूरी तरीके से मरा नहीं है, क्योंकि उसको टाइम लगेगा ना, आराम आराम से मरेगा वो। और नए इंसान ने अभी पूरी तरीके से जन्म लिया नहीं है, ये भी प्रोसेस में है, ये भी प्रोसेस में है। इस समय पे कन्फ्यूज़न रहता है। मतलब आप हीलिंग के इन बिटवीन हो, इन बिटवीन वाली जर्नी है कि पुराना इंसान अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, नया वाला पूरी तरीके से आया नहीं है। क्योंकि ये विद टाइम होगा ना ये चीज़ें, कि पुराने वाला कब मरेगा? जब आप पुराने वाले को चूज करना बंद कर दोगे। पुराने वाला रोता था, आप रोते नहीं हो। पुराने वाला शिकायत करता था, आप शिकायत नहीं करते हो। पुराने वाला अपनी खुद की बातें नहीं मानता था, आप खुद की बातें मानते हो। तो जितना आप अपनी नई आइडेंटिटी से जुड़े हुए काम करेंगे, जितना बार बार आप अपनी नई आइडेंटिटी को चूज करेंगे, आपकी नई आइडेंटिटी बनती चली जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ अ टाइम। ये ओवरनाइट नहीं होगा। किसी की नई आइडेंटिटी एक हफ्ते में बन सकती है, किसी की 1 महीने में बन सकती है, और कोई बहुत ही क्षणिक हो गया है, बहुत ही कमज़ोर हो गया है, तो उसकी नई पहचान बनने में 6 महीने से 1 साल का टाइम भी लग सकता है, अगर वो लगातार काम करे तो। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कन्फ्यूज़न वाला दौर इसलिए रहता है क्योंकि पुराने वाला उसको गायब होने में टाइम लगेगा। अभी अगर आपने किसी आदत को 26 साल तक पानी दिया है, किसी पेड़ को आपने 26 साल पानी दिया है, और आज आप उसको पानी देना बंद कर दो तो सडनली थोड़ी मर जाएगा। उसको मरने में टाइम लगेगा कि पहले उसके पत्ते जाएंगे, फिर उसकी टहनियाँ कमज़ोर होंगी, फिर वो सूखेगा, लेकिन फिर भी उसकी जड़ों में अभी नमी बनी होगी। 2 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी पेड़ को काटोगे तो उसकी जड़ों में नमी होगी, क्योंकि आपने 26 साल पानी दिया है। और आज आपने एक नया पौधा लगाया, उसको लगातार पानी देना पड़ेगा, आपको खाद देना पड़ेगा, आंधी तूफान से बचाना पड़ेगा, तब वो कहीं जाके पहले छुटकू सा पेड़ पौधा बनेगा, फिर बड़ा प्लांट बनेगा, और फिर जाके वो पेड़ बनेगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है कि जब तक आप अपनी आंतरिक पहचान नहीं बदलोगे, आप नए काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपकी पुरानी पहचान कर सकती थी उसने आपके लिए कर लिया। अब 6ठी क्लास के बच्चे को कितना भी मार पीट लो, गुस्सा कर लो, मोटिवेट कर लो, वो 12वीं क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता है। आपको 6ठी क्लास के बच्चे की आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी कि 7th क्लास का सिलेबस पढ़ाया, फिर 8th का, फिर 9th का, फिर 10th का, फिर 11th का, फिर वो 12th में गया, तो वो 12th वाले काम कर पाएगा।
और ये सारा काम कैसे होगा? सारा काम होगा छोटे छोटे स्टेप से ऑन अ डेली बेसिस, कि आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो और बाहर दुनिया को आपके अंदर फर्क शुरू में नज़र नहीं आएगा, 3 4 5 महीने नहीं, बाद में बाहर की दुनिया को भी आपके स्वभाव में फर्क नज़र आएगा और वो लोग भी अपने आप को आराम आराम से ढाल लेंगे। आप जैसे हो वैसे ही बाहर की दुनिया आपसे बिहेव करती है। एक शराबी के साथ कौन इज्जत से बात करता है? फॉर एग्जाम्पल आप यहीं से सोच लो ना। देखो, एक शराबी है, किसी नाले में गिर गया, उसके कपड़ों से बदबू आ रही है, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे थे, आपको पसंद आएगा कि वो आपके बराबर में खड़ा हो? आप हेट करोगे उसे। डिसरिस्पेक्ट तो छोटा शब्द है, आप उसको हेट करोगे। आप उसको हेट क्यों कर रहे हो? आप उसको हेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये इंसान खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, नाले में गिर रहा है, दारू पी रहा है, अपने शरीर की वैल्यू नहीं कर रहा, पैसे की वैल्यू नहीं कर रहा। यानी इस इंसान का अपने ही साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर किसी इंसान का अपने साथ अच्छा रिश्ता हो तो ऐसे काम थोड़ी करेगा कि वो पी पा के घूम रहा है या कहीं नाली में पड़ा हुआ है, कहीं सड़ रहा है। इस इंसान का अपने ही साथ अच्छा बॉन्ड नहीं है, इसको खुद ही नहीं पता ये अपनी लाइफ क्यों झंड कर रहा है। लेकिन अगर इसी इंसान के बजाय कोई इंसान होता बहुत अच्छे कपड़ों में परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया हुआ है, अच्छा सा दिख रहा है, आपको सही लगेगा कोई बराबर में ही खड़ा है तो, मतलब इट्स ओके, खड़ा है तो ठीक है। इवन वो आपसे बोलेगा तो आप भी प्यार से बोले लोगे उसे। उस इंसान का अपने साथ अच्छा रिश्ता है तो आप भी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो। तो यानी अगर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो बाहर की दुनिया आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। बाहर की दुनिया आपके साथ कैसे बिहेव करेगी वो आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आपका अपने साथ कैसा रिश्ता है वैसे ही बाहर की दुनिया आपके साथ बिहेव करेगी। तो अगर आप ये भी चाहते हो ना कि लोग आपकी वाह वाह करें, लोग आपको प्यार करें, आपको अटेंशन दे, आपको मान दे, वो भी तभी संभव है जब ये सब पहले आप अपने आप को दो। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे एक सांप होता है ना, वो अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ देता है, लेकिन वो अपनी ओल्ड स्किन को कब छोड़ता है? जब नई स्किन आ जाती है। बिना स्किन का होके नहीं घूमता है वो, ठीक है, कैसे नंगा घूम रहा है बिना स्किन के, नहीं। इसीलिए आपकी नई पहचान आराम आराम से आप नई जो पुरानी पहचान है वो आराम आराम से कमज़ोर होगी और जो आपकी नई पहचान है वो आराम आराम से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। कल सुजाता जी हैं यहाँ पे, दिख नहीं रही मुझे, कहाँ गई? यस मैम। हाँ हाँ, कौन से खोपचे में हुआ आप? तो सुजाता जी, कल आपने मेरे को मैसेज किया था, मैंने बोला कि सुजाता जी आप सर्च कर लो एंटीबायोटिक्स कब तक लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपको इसका आंसर देती हूँ। मान लो किसी इंसान को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है किसी को, ठीक है, वायरल के टाइम पे हो ही जाता है, गला सूज जाता है अंदर से, और किसी किसी को तो टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं बहुत खांसी जुकाम में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बेसिकली। डॉक्टर उसके लिए 10 दिन की दवाइयाँ लिख देता है। किसी को थ्रोट इन्फेक्शन होता है ना कि 5 डोज सुबह, मतलब 1 डोज सुबह 1 शाम में, 1 सुबह 1 शाम में, ऐसे 10 दिन की दवाइयाँ लिख देता है डॉक्टर। लेकिन पता है आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर यह होता है कि जब हम पहली डोज लेते हैं, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, तीसरी डोज लेते लेते ना हमारा 70% 80% हमारा गला ठीक हो जाता है तीसरी डोज में, चौथी डोज में, ठीक है। मतलब 10 दिन के लिए दवाइयाँ बोली थी, चौथे दिन दवाई खाते खाते गला ठीक ही हो जाता है। लेकिन बेशक से आपका चौथे दिन गला ठीक हो गया है, फिर भी मेडिकल एथिक्स ये बोलता है कि आपको एंटीबायोटिक्स को 10 दिन ही खाना है, चाहे गला आपको चौथे दिन या 5वें दिन आपको ठीक लग रहा हो। आप बीच में एंटीबायोटिक्स को बंद नहीं कर सकते। आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे, कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपने बीच में एंटीबायोटिक्स को छोड़ दिया तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये दवाई आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी अगर आपने बार बार इस दवाई को खाया और बीच में छोड़ दिया, क्योंकि जो आपके अंदर के बैक्टीरिया है ना, वो इस दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर 10 दिन का कोर्स होता है, वो 10 दिन का कोर्स क्यों है?
किसी एंटीबायोटिक का। 10 दिन का ही कोर्स क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि 10वें दिन तक खाते खाते कोई आखिरी बैक्टीरिया भी बचा होगा ना, वो भी मर जाएगा। क्योंकि अगर एक बैक्टीरिया बच गया तो बैक्टीरिया के सेल मल्टीप्लाई बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। एक सेल रह गया बैक्टीरिया का, आपके मान लो आपकी किसी उसमें रह गया, आपकी किसी आंत में रह गया, छोटे वाली आंत में या बड़ी वाली आंत में कोई एक बैक्टीरिया रह गया, तो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेता है। एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 4 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और 2-4 दिन के अंदर दोबारा से इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करता है? जब आप एक ही डोज में, 2 डोज में, 3 डोज में आपका बुखार उतर गया है, आपका गले का दर्द चला गया है, फिर भी क्यों बोला जाता है मेडिकल एथिक्स में कि एंटीबायोटिक्स को बीच में नहीं छोड़ सकते? क्योंकि अगर आपने आज एंटीबायोटिक्स को बीच में छोड़ दिया और आपके अंदर जो 1 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया बचे रह गए, वो दोबारा से ग्रो कर लेंगे, पूरी कॉलोनी बना लेंगे, और आप जो दवाई खा रहे हो उस दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। अगर आप गूगल करोगे, सर्च करोगे, तो आज पूरी दुनिया का काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है ये, अगर मेडिकल एथिक्स की बात करूं मैं। क्योंकि एंटीबायोटिक्स बनाना बहुत खर्चे की चीज़ होती है, बहुत 1000 करोड़ रुपए लगते हैं किसी नई एंटीबायोटिक को बनाने में। जैसे कि टीबी है, तो टीबी में लास्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक दी जाती है। किसी को अगर टीबी हो गया तो उसको बड़ी हाई पावर की एंटीबायोटिक दी जाएंगी, छोटी मोटी एंटीबायोटिक से उसके ऊपर काम भी नहीं करेंगी। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर तब तक हथौड़ा बजाना है जब तक आपका आखिरी कीड़ा मर ना जाए। टिल द टाइम आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगी ना, टिल द टाइम आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो गए, अब तो मैं वही इंसान ही बन गया हूं, अब तो मैं वही इंसान बन गया हूं जो सारे काम ही अच्छे करेगा, अब तो मैं 12th क्लास वाला बच्चा ही बन गया हूं, तो अब तो मैं 12th क्लास की किताबें पढ़ ही पाऊंगा। लेकिन अगर आप मान लो 6ठी क्लास में थे, 6ठी से 7वीं में चले गए, 7वीं से 8वीं में चले गए, लेकिन 8वीं वाला 6ठी क्लास से तो मजबूत है, लेकिन 8वीं वाला 12वीं किताब नहीं पढ़ सकता अभी भी। उसको और एनर्जी चाहिए, उसको और इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने अंदर। तो इसलिए एंटीबायोटिक तब तक खाई जाती है जब तक आपका वो जो लास्ट कीड़ा है आपके अंदर, लास्ट बैक्टीरिया है, वो मर ना जाए, वो ख़त्म ना हो जाए परमानेंटली। और अगर आपने एक कोर्स पूरा किया है एंटीबायोटिक का, तो फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होगा तो यही दवाइयाँ आपके ऊपर काम कर जाएंगी। अदरवाइज आपको और हाई डोज वाली और हाई पावर वाली दवाइयाँ और गोलियाँ लगेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि कमजोरी को जड़ से ख़त्म करना होता है। क्योंकि इस वाली आइडेंटिटी के साथ जो आपकी पहचान है ना, आज आपकी जो आइडेंटिटी है, आज आपकी जो पहचान है, इस पहचान के साथ आप पिछले कितने सालों से हैं? कम से कम 20 25 30 साल से आप उस पहचान के साथ हैं। और नई पहचान को जन्म कब मिला है? कुछ ही समय पहले मिला है, कुछ ही समय पहले मिला है। तो उस नई पहचान को सींचना बहुत जरूरी है। तो वो एक्शन करने जरूरी हैं, वो टारगेट लेने जरूरी हैं, आपको एक्शन मोड में आना जरूरी है। तो इसलिए अपना E0, E1, E2, E3, E4 आपको पता होना चाहिए। E4 का मतलब है पूरी आइडेंटिटी ही शिफ्ट हो गई है। E4 का मतलब पूरी पहचान ही एक मजबूत इंसान की पहचान बन गई है। E0 शिकायत करने वाला है, E1 जिसको अवेयरनेस है, शिकायत करने से कुछ होगा नहीं, E2 छोटे छोटे एक्शन लेने लग गया है, E3 और मजबूत एक्शन लेने लग गया है, E2 E3 में रहते रहते, एक्शन लेते लेते, अपनी ही बात मानते मानते अब आप एक ऐसे लेवल पे आ गए हो जहां आपको अपने ऊपर भरोसा हो गया है कि एक बार मैंने बोल दिया तो मैं कर ही लूंगी। एक बार मैंने बोल दिया ना कि 2 महीने में एग्जाम क्वालिफाई है तो है, मतलब क्योंकि मेरे को पता है मुझे 14 घंटे लगाने पड़ेंगे तो भी मैं लगा दूंगी। लेकिन खतरे की बात कब है? जब आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है दुनिया का? अपने ही ऊपर भरोसा खत्म हो गया है। ये कोई नुकसान नहीं है दूसरा प्यार नहीं कर रहा, बंदी नहीं मिल रही, बंदा नहीं मिल रहा, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अब मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, सोचती कुछ हूँ, करती कुछ और हूँ। तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए हुए फैसले का वजन कम कर देगा कि इसकी बात का वजन ही नहीं है, इसकी बात का वजूद ही नहीं है। तो मेन बात ये है। तो इसीलिए आज के सेशन का मैंने नाम रखा भरोसा, कि मुझे मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। और वो भरोसा कब होएगा?
जब आपको पता हो ये मेरी पुरानी पहचान है, ये नई पहचान है, नई पहचान ही मुझे एक हाइट पर लेके जा सकती है और उसके लिए मुझे लगातार एक्शन लेने हैं जो मुझे इस पुरानी पहचान से मुक्ति दिलाए। समझे कुछ मानुष? यस मैम।